लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब तक विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई रणनीति है। लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई ऐसी रणनीति है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, या फिर किसी बात का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की सदस्यता लेने वाले इन विधायकों में अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत, बीना से विधायक निर्मला सप्रे हैं। कमलेश प्रताप सिंह को छोड़ दिया जाए तो अब तक ना तो रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया और ना ही निर्मला सप्रे ने। हालांकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या जरूर अलबत्ता 66 से 63 रह गई। उधर लगातार उठते सवालों पर रामनिवास रावत खींच कर कह रहे हैं कि किसी से पूछकर मुहूर्त थोड़ी निकलवाऊंगा, बीजेपी ऑफिस में बैठा हूँ। कुछ बातें तो मेरे द्वारा कही गई थी और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मजाक किया गया। बाकी उसका जवाब ये है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ये अपने आप में स्पष्ट उस बात का जवाब है। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ, कार्यक्रम स्वेच्छा से किया था, कार्यक्रम मैंने अरेंज कराया था वहाँ पर विजयपुर में, और कम से कम 15-20 हजार की भीड़ के सामने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नरोत्तम मिश्रा जी और सभी भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने सदस्यता ग्रहण की थी, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये अपने आप में स्पष्ट है, ये भाजपा का कार्यालय है और यहाँ भाजपा का ही आदमी बैठ सकता है। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि जब खुलकर बीजेपी में बैठकर कांग्रेस को धोखा दे दिया तो फिर अब इस्तीफा क्यों नहीं देते। देखिए, यही तो है, सत्ता की चाशनी तो सबको चाटनी है। पंजे पे जो है वो जीत कर भी जाना है। कांग्रेस पार्टी का जो मत है, जो उसका विधायकी है, उस पे भी रहना है और भारतीय जनता पार्टी में जाके सत्ता की चाशनी भी चाटना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो वो अपने पद को छोड़ें और फिर जाएं भाजपा में और चुनाव लड़ें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई विधायक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भी दूसरी पार्टी में रह सकता है, या फिर ऐसा नियम है जिसके चलते अब तक इस्तीफा ना देना कोई कारण बना हुआ है। अब अगर उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है तो नियम ये कहता है कि किसी सदस्य को शिकायत करना पड़ेगी कि भाई इन्होंने दल छोड़ दिया है या इस्तीफा दे दिया है। ये भी एक प्रमाण है अपने प्रमाणों सहित कि भाई उनके फ़ोटो हैं, उनकी सदस्यता का डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर क्लिपिंग्स हैं, उनके इस्तीफे की कापी है, वगैरह वगैरह, जो भी उनके पास दस्तावेज ऐसे हैं जिससे वो सिद्ध होता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। उसकी शिकायत अगर प्रमाण सहित आएगी तो अध्यक्ष उस पर फैसला करेंगे, तो नेचुरली उनकी सदस्यता जाएगी, उनको सदस्यता से निकाला जाएगा। तमाम उठते सवालों के बीच अब बात इस पर आकर ठहर गई है कि क्या वाकई किसी चीज का इंतजार हो रहा है, या फिर ये सामान्य है, या फिर कोई शिकायत करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर शिकायत पर ही निर्णय होना है तो अब तक ये निर्णय क्यों नहीं हुआ है, या फिर विधायक पद से इस्तीफा न देना एक सोची समझी रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।